प्राधिकरण के अंतर्गत यानी कि एक अम्ब्रेला के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करता हुआ मदरसों के माध्यम से नजर आएगा। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ की शुभेंदु सरकार आगामी सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने वाली है। जी आपको बता दें कि ये भी एक पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला है। दरअसल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जिन तमाम वादों को रेखांकित किया था, एक एक करके वो वादे अब पूरे किए जा रहे हैं। सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया गया था और अब सरकार उसी संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि राज्य सरकार के इस कदम के पीछे विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही है, तो वहीं अन्य सभी दल ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अपडेट देंगे हमारे संवाददाता, लेकिन इससे पहले आपके साथ कुछ जानकारी कर लेते हैं साझा, क्योंकि बंगाल में अब यूसीसी ने पकड़ ली है रफ्तार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान है। यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता पर सरकार का जोर है और इसको लेकर के तेजी से कवायद की जा रही है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सुधारवादी एजेंडा है। अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में पश्चिम बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे तो उन्होंने तमाम सारे संकल्प भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर गिनवाए और उन संकल्पों को अब सरकार जब सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद उन सभी संकल्पों को एक एक कर पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के हितों पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे कमजोर वर्ग जो है उन्हें आगे लाया जाए, मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जाए और यही वजह है कि एक एक कर अपने संकल्पों को पूरा करते हुए शुभेंदु सरकार नजर आ रही है। एक राष्ट्र समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और बंगाल में नए विधायी दौर की भी इसके माध्यम से हम शुरुआत होती हुई देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जन कल्याण के लिए फैसले लिए जा रहे हैं शुभेंदु सरकार के माध्यम से, तो यूसीसी भी उसमें एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। बंगाल में यूसीसी की तैयारी पूरी कर ली गई है और आपको बता दें कि चुनावी वादा था। अक्सर हम पहले देखा करते थे कि चुनाव के समय में वादे तो बहुत किए जाते थे, दावे बहुत किए जाते थे, लेकिन पूरे नहीं होते थे पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों के माध्यम से जब जनता के बीच में पहुंचती है तो एक एक कर वो संकल्प पूरे होते हुए भी नजर आते हैं और हम देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, सरकार में आई, तो उसके बाद किस तरह से एक एक करके संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। बंगाल में यूसीसी की तैयारियां पूरी कर ली गई है। विपक्ष ने जताया है विरोध और कई दलों ने इसका लेकिन समर्थन भी किया है, यानी कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कई दल ऐसे हैं जिनको यूसीसी आने से बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि बहुत सारे जो दल हैं वो शुभेंदु सरकार का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चुनावी वादा पूरा करने के लिए शुभेंदु सरकार पूरी तरह से मैदान में है और आपको बता दें कि 29 जून को यूसीसी विधेयक पेश होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और इसीलिए सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सोमवार को पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा है वहां पर यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा में विधेयक पर 1 घंटे हो सकती है चर्चा, ये भी बात सामने निकल करके आ रही है और चर्चा में मुख्यमंत्री भाग लेते हुए नजर आएंगे। विपक्ष के नेता और विपक्षी दल भी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन सदन के भीतर और बाहर तीखी बहस के आसार भी यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अपना धर्म निभाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है और कई दल लेकिन ऐसे हैं जो इसके समर्थन में है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून पर जोर इसके माध्यम से दिया जा रहा है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की बयार साफ तौर पर नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगन एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान मोदी जी तो 370-35 হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আসবে। ভরসা রাখবেন, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে।
आइए ताजा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के साथ हमारे से जुड़ गए हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे कि सोमवार का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही खास और अहम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जिन संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पकड़ा था, एक एक करके वो संकल्प पूरे होते जा रहे हैं और यूसीसी पश्चिम बंगाल के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। संध्या, देखिए, भाजपा सरकार बंगाल में आते ही जो घुसपैठियों के ऊपर जो कार्रवाई शुरू हो गया और उससे चलते यहाँ पर सीएए भी लागू हुआ। सीएए लागू होने के बाद जो घुसपैठिए हैं उनके लिए होल्डिंग सेंटर्स खुले गए और हकीमपुर की जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेशी जो है वो बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में फैल चुके थे और हकीमपुर से वो एक एक करके लौट रहे हैं। और लास्ट जो फिगर सरकार की तरफ से दिया गया है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है कि 10,000 बांग्लादेशी इलीगल बांग्लादेशी को उनके देश भेजा गया है और अभी भी होल्डिंग सेंटर्स में करीब 2,500 से लोग हैं और ये कार्रवाई जारी हो रहा है। इसी के चलते इसी संदर्भ में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के याद में जो प्रोग्राम किया गया था सिटीजन्स फोरम की तरफ से रविंद्र सदन में, उस मंच से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर थे वो लव जिहाद, लैंड जिहाद पर काम कर रहे थे और इसके लिए साथ उनको होल्डिंग सेंटर्स पर बना गया। उनको यहाँ से घुसपैठियों को यहाँ से निकालने का काम तो सरकार कर रही है, यानी डिपोर्ट का काम तो सरकार कर रही है, लेकिन आगे चलकर लाभ जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी कानून लाएगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार लाने वाला है और इसी के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ नहीं आ रहा है, साथ साथ एंटी सोशल एक्ट भी आ रहा है। एंटी सोशल एक्ट क्या है कि आप जानते हैं कि जब यहाँ पर वाकफ कानून बना तो वाकफ के लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ, आगजनी की घटना घटी, रेलवे प्रॉपर्टीज पर हमले हुए, तो वो जो सारे बातें हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस बार जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा उसको लेकर विरोध के नाम पर कोई हिंसा की घटना ना घटे, इसको भी ध्यान रखकर एंटी सोशल एक्ट बनाया गया और ये काफी एक सख्त कानून है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। पार्क सर्कस में जो इंसिडेंट हुआ था शुरू में सरकार के आने के बाद, तब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है, अगर पुलिस के ऊपर हमला होता है तो उनसे बुरा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था हुलिगनिज्म जो करते हैं, जो गुंडाई करते हैं उनको, और इसी के चलते ये जो एंटी सोशल एक्ट है ये पर गुंडा का डेफिनेशन भी तय किया गया है कि किसे आप गुंडाई में कहेंगे, गुंडा किसे कहेंगे और कौन कौन लोग उसको कौन कौन कार्य उसके क्षेत्र में आएगा। और साथ ही साथ एसपीज को इतने पावर दिए गए हैं इस एक्ट में कि एसपी उन सारे जो लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को नष्ट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर सौरभ, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ विकासात्मक तस्वीर है तो दूसरी तरफ टीएमसी में हम विवादित तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बात तो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि अब जन कल्याण के लिए शुभेंदु सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से